31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। डेबिट, इस तरह आपके वे आते हैं, ध्यान रखना। राशि, आय, राशि, क्रेडिट साइड आपकी। ठीक, सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लो, समायोजन देख लो। समायोजन पर सबसे पहले टिक कर लो। समायोजन आपके पास दे रखे हैं, आदित्य वेद दे रखा है मरम्मत 16 रुपये। मरम्मत पे आप टिक करो, है ना, आपको भुगतान तरफ मिलेगी। ठीक, उसके बाद जलपान गृह सामग्री 44 रुपये। जलपान गृह सामग्री दो तरफ है, उस पर भी प्राप्ति साइड भी है, जलपान गृह से प्राप्त राशि, और यहाँ पर भी। लेकिन कहा क्या गया आपको, जलपान गृह सामग्री, यहाँ लिखा है भुगतान तरफ जलपान गृह सामग्री, उस पर आप टिक कर लो। उसके बाद रोकड़ शेष, रोकड़ शेष यहाँ पर नहीं लेते, चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, दोनों नहीं लेना है आपको। प्रारंभिक का भी नहीं लेना और अंतिम का भी नहीं लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको दे रखा है गत वर्ष चंदे वसूले 40 रुपये। यहाँ पर गत वर्ष नहीं लेते, मैंने कहा है, सिर्फ चालू वर्ष पे ध्यान रखना है। चालू वर्ष चंदे वसूले 360 रुपये। आपका पास चालू वर्ष दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे द्वारा चंदा कितना, अंदर लिखेंगे 360 रुपये वसूल हुए आपके पास। और एक बात आगे और है कि चालू वर्ष के चंदे प्राप्त नहीं हुए 60 रुपये, मतलब ये बाकी थे। चालू वर्ष में 60 रुपये आपको नहीं मिले थे, प्राप्त नहीं हुए थे, बाकी थे। तो बाकी क्या लिखते हैं आप, प्लस उपार्जित। क्या लिखेंगे, प्लस उपार्जित, ये बाकी थे। और बाकी चाहे आदत तो हो तो ये तरफ लिखते हैं, अगर क्रेडिट साइड की बात करें तो आपको आय तरफ लिखना है, तो उपार्जित लिखेंगे कितने, 60 रुपये। यहाँ पर टोटल लगा देंगे 420 हो जाएगा पर टोटल। ठीक, ये तो हो गया। आगम, आगम मतलब आपकी क्या प्राप्ति होती है, प्राप्ति आपकी आय होती है। डायरेक्ट इधर लिखेंगे द्वारा कमरे का किराया, कमरे का किराया 20 रुपये। क्रीड़ा शुल्क द्वारा क्रीड़ा शुल्क 120 रुपये। आगे दे रखा आपको जलपान गृह से प्राप्ति, लिखेंगे द्वारा जलपान गृह, जलपान गृह आपको दे रखा 250। ठीक है, भुगतान तरफ आते हैं। भुगतान आपका वे हो गए आपके, इस साइड लिखेंगे प्रति वेतन 200 रुपये। मरम्मत प्रति मरम्मत पर देखिए ठीक है, समायोजन इसका मतलब अंदर लिखेंगे 24 रुपये, है ना। और मरम्मत आदत वे, मरम्मत के 16 रुपये हैं, प्लस आदत, प्लस आदत कितना, 16 रुपये, जोड़ दिया दोनों 40 रुपये हो गए। ठीक है, मरम्मत के बाद में छपाई तथा लेखन सामग्री प्रति छपाई एवं लेखन सामग्री, छपाई तथा लेखन सामग्री 60 रुपये। जलपान गृह की सामग्री प्रति जलपान गृह सामग्री, इस पर समायोजन है, इसको अंदर लिखेंगे आप 170 रुपये। ठीक, कितना है, 44 रुपये की आदत हैं, या प्लस करेंगे आदत को, जो बाकी आदत का मतलब बाकी बकाया आदत 44 रुपये जोड़ दिया आपने, 4 जाएंगे
214 रुपये हो गए। ठीक है, आगे आपको दे रखे हैं चौकीदार की मजदूरी, लेकिन प्रति चौकीदार की मजदूरी 136 रुपये। आगे आपको दे रखे बिजली में प्रति बिजली 80 रुपये। किराया कर प्रति किराया व कर 100 रुपये। एडजस्टमेंट देख लो, मरम्मत हो गई, जलपान ग्रह हो गया, रोकड़ बाकी लेते नहीं और अंतिम ही नहीं लेते, सारी मदे हो गई है, दोनों तरफ का टोटल लगा लेंगे, है ना। वही प्रोसेस, डेबिट तरफ का टोटल और क्रेडिट तरफ का टोटल, जो बड़ा उसको दोनों तरफ शो कर देंगे और जो छोटा उसको उस तरफ उसका बैलेंस ले जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं, है ना। 4 5 2 7 810 रुपये आ रहा है इसका। कितना आ रहा है? 810। 4 5 6 7 810। इस तरह का टोटल लगाएंगे 2 3 4 5 6 7 830 रुपये। इस तरह का टोटल 830, मतलब डेबिट तरफ का टोटल बड़ा है। 830 रुपये दोनों तरफ शो कर देंगे। 830 ठीक। देखिए आपने वे ज़्यादा कर दिए, 830 रुपये के आपके वे हो गए, डेबिट साइड वे है, 830 रुपये के आपने वे कर दिए और आपकी आय 810 रुपये ही आई। मतलब आपके खर्चे ज़्यादा कर दिए आपने और आपने आय आपके पास 810 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि 830 में से 810 माइनस कर दिया आपने, मतलब आपको 20 रुपये का क्या हुआ? नुकसान हुआ, मतलब घाटा हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे द्वारा घाटा। क्या लिखेंगे? द्वारा घाटा कितने का हुआ? 20 रुपये का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है ना, सारे स्टूडेंट को करना है। और नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कीजिए। ओके, सेम है, इसमें भी क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 21 में भी प्राप्ति भुगतान खाता और आयव्यय खाता बनाना है। इसमें एक चीज़ आपको दे रखी है ना, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, विनियोग पर प्राप्त ब्याज आपके पास में सेकंड पॉइंट 912 रुपये है ना। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने जिस प्रकार आपको कैलकुलेशन करके बताया था उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 21 में भी कैलकुलेशन करके निकालना है। जैसे उसमें क्या है, एक नाट्य कला केंद्र के पास रिबेक्स हाउसिंग सोसाइटी के 1200 रुपये वाले 20 4% ऋण पत्र है उसके पास में। कितने? 1200 रुपये वाले 20 4% ऋण पत्र है। अगर आप इसका गुणा करोगे 20 0 0 24,000 रुपये आएगा। 24,000 का आप 4% निकालोगे, 2 0 कैंसिल, 4 960 रुपये बनते हैं आपके पास में, है ना। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 में कैलकुलेशन किया था, उसकी गणना की थी, है ना, किसकी? विनियोग पर ब्याज की गणना। उसी प्रकार इसको निकालना, क्वेश्चन नंबर 21 में विनियोग पर ब्याज की गणना, और आपको उसको शो करना है। ठीक, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 16 उस दिन आपने को होमवर्क दिया था और बहुत सारे स्टूडेंट सही भी किया है, बट आप कोशिश करना कि आपको आ जाए। नहीं आएगा तो मेरे को पूछ लेना। ओके।